जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में एस्टेट क्या है, इस सेशन में हम आप लोगों को एस्टेट का जितने भी क्वेश्चन आपका ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपका माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है पॉलिटी से, उन सभी क्वेश्चन को हम इस सेशन में करवाने वाले हैं। जो आपका इस सेशन में 1 से लेकर के आगे तक का क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो आप लोग ठीक से इस सेशन को देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन दिया है जो कि शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो 13/9/2023 शिफ्ट पहला का है ना। ये पहला शिफ्ट की 13 तारीख की पहला शिफ्ट का 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया है एक नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है क्या है, तो राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है सुकरात, बी में है अरस्तु, सी में है प्लेटो, डी में है एक्विनास। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा? आपका सही जवाब आपका बी होगा, अरस्तु। यहाँ पर अरस्तु के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पॉलिटिक्स से अरस्तु की महत्वपूर्ण रचना है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति अनुभवमूलक पद्धति है। अरस्तु के आदर्श राज व्यवस्था की तलाश में अपने समय के 158 संविधानों के अध्ययन किया था। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज के नियम और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। ऑप्शन ए में दिया है बिलोबी, बी में है सीले, सी में है पॉल जैनेट, डी में है SL वासवी। तो आपका सही जवाब कौन सा राइट आंसर होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, पॉल जैनेट। पॉल जैनेट के बारे में थोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रांस के दार्शनिक विचारक पॉल जैनेट ने कहा कि राजनीतिक सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। फिर यहाँ पर सीले के अनुसार दिया हुआ है कि राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार के सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र, संपत्ति का जीव विज्ञान, जीवन का बीजगणित, अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है राजनीति में अध्ययन सम्मिलित है। ऑप्शन शक्ति, राज, सरकार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दिया है आपका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिएगा कि राज का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन। फिर अगला दिया है आपका स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों का अध्ययन। फिर बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो रिपब्लिक पुस्तकों के द्वारा लिखी हुई थी। तो रिपब्लिक आपका पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए में है प्लेटो, बी में है अरस्तु, सी में है मार्क्स, डी में है मैकियावेली। तो सही जवाब कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, प्लेटो। तो यहाँ पे प्लेटो के द्वारा दिया हुआ है। तो रिपब्लिक पुस्तकों के द्वारा लिखी हुई जिनका उपशीर्षक है कॉन्सर्निंग जस्टिस, इस पुस्तक में प्लेटो ने न्याय के माध्यम से आदर्श राज की स्थापना करने का प्रयास किया है। रिपब्लिक के बारे में रूसो ने कहा, यह शिक्षा पे लिखा गया सर्वश्रेष्ठ क्या है? ग्रंथ है। ठीक है। तो प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में एकेडमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो दिया है कि पारस्परिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है। ऑप्शन ए सरकार, बी में समाज, सी में राज, डी में शक्ति। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, तो सही जवाब आपका दिया हुआ है क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, राज। पारस्परिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है। गार्डनर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ वह राज्य से होता है
यहाँ पर जेम्स के अनुसार दिया है कि राजनीति विज्ञान राज का विज्ञान है। हाँ, ब्लंटसली ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज से है और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसके किन विधियों रूपों में अभिव्यक्त होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है कि पारस्परिक दृष्टिकोण की चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में से सबसे पहले कौन थे। ऑप्शन ए में फ्राइड, बी में है लॉसवेल, सी में है बर्नार्ड क्रिक, डी में है लार्स मरियम। तो आपका सही जवाब कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा लॉसवेल। लॉसवेल लॉसवेल के बारे में थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं कि पारस्परिक दृष्टिकोण की चुनौती देने वाले आधुनिक विचारकों में लॉसवेल पहला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 से पूर्व यह मानता थी कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन विषय केवल व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन राज और अन्य राजनीतिक संस्थाएं ही है। यद्यपि आधुनिक राजनीतिक विचारक ग्राहम वॉल्स, वेटले, कैटलिन लॉसवेल आदि विचारकों ने इस बात का प्रतिपादन किया था कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र राजनीतिक संस्थाओं को न मानकर इस संस्था की चालक शक्ति मानवीय व्यवहार को बनाया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है टेलकॉट पार्सन, बी में है कार्ल डायच, सी में है लॉसवेल, डी में है टेलकॉट। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा जवाब होगा। तो सही ऑप्शन आपका टेलकॉट पार्सन होगा। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। यदि हम आपका ए दिया हुआ जो है नोट्स में दिया हुआ है ये भी पढ़ते जाएं, है ना, कि सिर्फ हम ऑप्शन कराते जाएं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज हम इस सेशन में सिर्फ व सिर्फ हम प्रश्न को देखते हुए आंसर देते हुए जाते हैं। यदि आप लोग को जो अच्छा लगे उस तरह से आप हमें सलाह दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। राज की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में कौन से सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए में है हॉब्स, लॉक, रूसो, बी में है जोहानेंस ऑल्थुयूजियस, सी में है कौटिल, डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सही सब उपयुक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो जॉन ऑस्टिन ने समर्थित किया। ऑप्शन ए में है कल वादी संप्रभुता, बी में है अंग्रेजी विश्लेषणात्मक कानूनी प्रत्यक्षवाद, सी में है उपयोगितावाद, डी में है उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी। 9 का नोट्स में आपका दिया है क्या कि जॉन ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के जनक है। ऑस्टिन के चिंतन में तत्कालीन इंग्लैंड के परिस्थितियों की छाप स्पष्ट दिखाई देती। प्रारंभ में उपयोगितावादी विचारक यह चाहते थे कि इंग्लैंड के लोग विधि कॉमन लॉ में जहाँ जहाँ अन्याय और असंगतियाँ पाई जाती हैं उनके निराकरण के लिए कानून बनने चाहिए। फिर आगे दिया है कि ऑस्टिन स्वयं उपयोगितावादी प्रबल समर्थक था। ऑस्टिन के अनुसार प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक विवेक पर आधारित कानून सही अर्थ में कानून नहीं होते, क्योंकि उनकी उत्पत्ति किसी ऐसे स्रोत से नहीं होती जो निर्णय करने में समर्थ हो। उनका उल्लंघन होने पर दंड भी नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा तो लोकप्रिय संप्रभुता किनकी रचना में पाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी, यानी कि जोहानेंस ऑल्थुयूजियस और सी में है कौटिल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन है कि विधि का शासन किसने संकल्पित किया। तो ऑप्शन आपका कौन सा आंसर होगा, ए बी डायसी। ए बी डायसी, ए बी डायसी ने संकल्पित किया था। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है आपका 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो क्या दिया है कि किस प्रकार के लोकतंत्र महज कुछ लोग की प्रधानता का समर्थन करता है।
ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी में है उदारवादी लोकतंत्र, सी में है अभिजनवादी लोकतंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिजनवादी लोकतंत्र। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो दिया हुआ है 13 कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन आपका भारत में कौन सा कितने राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 6 राष्ट्रीय दल है। कौन कौन सा? तो यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय दल है जो इस प्रकार है। ऑप्शन एक में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, 3 में है बहुजन समाज पार्टी, 4 में है नेशनल पीपुल्स पार्टी, 5 में है भारतीय जनता पार्टी, 6 में है आम आदमी पार्टी। ठीक है, जो अरविंद केजरीवाल का है। फिर यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त से चलना पड़ता है। यहाँ पर इस शर्त को जान लेना चाहिए। यदि लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों की 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। और दूसरा कंडीशन आपका दिया है कि कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए हर होगा यदि उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों कम से कम 2% सीटें जीती हो। और 3 में दिया है यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दबाव समूह में क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होता है? हाँ या नहीं, या चुनाव के समय सिर्फ, या साझा गठबंधन सरकार द्वारा। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा 14 का? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, हाँ। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 15 है, किसी अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए में है 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, बी में है 1919 के भारत सरकार अधिनियम, सी में है 1935 के भारत सरकार अधिनियम, डी में है 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? तो ऑप्शन ए में है 40 में, बी में है 42 में, सी में है 44 में, डी में है 46 में। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इस संविधान के संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रचना के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? ऑप्शन ए में 29, बी में है अनुच्छेद 30, सी में है अनुच्छेद 31, डी में है अनुच्छेद 32। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 32। यहाँ पर देखिएगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कॉर्पस रीट, प्रतिषेध है ना, प्रोहिबिशन रीट, उत्प्रेषण रीट है ना, अधिकार परीक्षा रीट को जारी किया कर सकती है। फिर यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप के लिए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही है? यह अनुदेश पत्र है, यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, यह दिशा संकेत है, उपरोक्त सभी है। तो आपका सही जवाब क्या होगा 18 का? तो 18 का सही जवाब आप देखिएगा, तो यहाँ पर 18 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा,
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न कथन सत्य है। यह कथन एक अनुदेश पत्र है, यह एक न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, यह एक दिशा संकेत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 360, बी में है अनुच्छेद 365, सी में है अनुच्छेद 368, डी में है अनुच्छेद 370। तो सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 क्या कह रहा है, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 को 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ए है संसद के विशेष बहुमत और 2 में दिया है आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। फिर आगे दिया है यहाँ पर, लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों को तहत नहीं होते हैं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या है, तो यहाँ पर दिया है कि इनमें से कौन एकात्मक लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए में है एकल नागरिकता, बी में है एकीकृत न्यायालय, सी में है संविधान की सर्वोच्चता, डी में है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। सही जवाब आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान की सर्वोच्चता। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में 2023 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, बी में प्रतिभा सिंह पाटिल, सी में है रामनाथ कोविंद, डी में है द्रौपदी मुर्मू। सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया है। ऑप्शन में है विधायिका का, बी में है कार्यपालिका का, सी में है न्यायपालिका का, डी में है सैन्य का। सही जवाब आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यपालिका का। यहाँ पर मैं बता दूं तो दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है क्या है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग हटाया जा सकता है। सभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, दोनों सदनों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक को परिभाषित नहीं किया है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। फिर यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है। ऑप्शन में है चुनाव आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है राज्य चुनाव आयोग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, चुनाव आयोग। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाते हैं राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका क्या होगा, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल के द्वारा। फिर अगले बढ़ते हैं। अगला को देखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है 26 की राज्य वित्त आयोग एक क्या है, कानूनी संस्थान है, गैर संवैधानिक संस्थान है कि संवैधानिक संस्थान है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा संवैधानिक संस्थान है। राज्य वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक संस्थान है। यहाँ पर देखिएगा तो
नोट्स में दिया है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। इस संस्थान को 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा भारत में राज्य उपराज्य स्तरीय राजकोषीय संबंधों को युक्ति संगत और व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थान 5 वर्ष के लिए राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 27। मतदाता सूची को जाना जाता है निर्वाचन, मतदान पहचान पत्र और निर्वाचन सूची, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो निर्वाचन सूची। मतदाता सूची को निर्वाचन सूची के नाम से भी जाना जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के जरिए मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दिया है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है गुप्त मत पत्र, बी में है इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन, सी में है आधिकारिक मशीनरी की दुरुपयोग, डी में है व्यक्ति मताधिकार। तो यहाँ पर सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग। यहाँ पर दिया है भारतीय निर्वाचन पद्धति में आधिकारिक मशीनरी दुरुपयोग एक चुनौती बना हुआ है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर दिया है, कितना दिया है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 29 दिया है। क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से घोषित है। ऑप्शन ए में है प्रस्तावना, बी में है मौलिक अधिकार, सी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी में है अनुसूची। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रस्तावना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मैं बता दूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में घोषित है। धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। फिर अगला प्रश्न है आपका 30 कि भारत के क्षेत्रफल अब अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में विद्यमान है? ऑप्शन ए है राष्ट्रवाद, बी में है साम्यवाद, सी में है पूंजीवाद, डी में है संघवाद विरोधी। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन फिर दिया है कि सकारात्मक कार्रवाई पद प्रथम बार सन खाली स्थान में उपयोग किया गया था। ऑप्शन है 1961, बी है 1962, सी है 1963, डी है 1964। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1961। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीयतावाद के मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है राजनीतिक कारक, बी में है भौगोलिक कारक, सी में है भाषाई कारक, डी में है धार्मिक कारक। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा भाषाई कारक। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन कारण है? ऑप्शन में है माता पिता द्वारा पुत्र की प्राथमिकता, सी में है लिंग चयनात्मक गर्भपात, सी है ए बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका क्या होगा? तो सही जवाब आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा? तो ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा कि लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कारण है माता पिता के द्वारा पुत्र को प्राप्ति, और बी में है गर्भावस्था में लिंग का चयन करने गर्भपात, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए में है जे एस मिल, बी में है बेथम, सी में है एडम स्मिथ, डी में है रिकॉर्डो। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का कहना है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार का अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप हो। एडम स्मिथ का मत था कि समाज में स्वतंत्र और एवं संचालित प्रतियोगिता की दशा उपस्थित होती है, जिससे कोई सरकारी या अन्य व्यवधान नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ प्राकृतिक नियमों की सार्वभौमिकता से प्रभावित
थे। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है नोटा लागू करने वाला भारत देश है, कैमा देश है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 24वां देश है। नोटा को लागू करने वाला भारत कितनावां देश है? 24वां, सॉरी 24वां नहीं, 14वां। कितना? 14वां। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है 36 नंबर की साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, यह विचार किसका है? तो ऑप्शन आपका दिया है कार्ल मार्क्स, बी में है बो लेनिन, सी में है ग्राहम वालास, डी में है स्टालिन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बी लेनिन। फिर अगला देखिएगा तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए में है W रोस्टो, बी में है लुसियन पाई, सी में है पाल वरन, डी में है कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा W रोस्टो। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन है डेविड ईस्टन, बी में है अमर्त्य सेन, सी में है हर्बर्ट साइमन, डी में है लिंकॉफ। तो सही क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी होगा हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन। फिर यहाँ पर दिया है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग हर्बर्ट साइमन ने 1959 में दिया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक व्यवहार के मनोविज्ञान पर अपने अध्ययन के शीर्षक में किया है। अगला प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पर फिर दिया हुआ है क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कि समाजवाद एक ऐसे टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा CEM जोर, CEM जोर का। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 40। ऑमंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना? तो ऑप्शन ए में है हितवाचन, बी में है हित समुच्चयन, सी में है राजनीतिक भर्ती, डी में है अधिनिर्णय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, हितवाचन। क्या हो जाएगा? हितवाचन। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद धाराएं हैं? तो यहाँ पर कितने धाराएं हैं? तो यहाँ पर सिर्फ 7 धाराएं हैं। अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद धाराएं हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया। अभी तक अमेरिकी संविधान में 27 बार संशोधन किया गया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। फिर यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न दिया है कि फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद किसका है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, संसद का और राजनीतिक दल का। तो यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति का। अब दिया है कि फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री का है। फिर अगला प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है स्विट्जरलैंड अमेरिका, सी में है फ्रांस और डी में है स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे दिया है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान का कुल 7 अनुच्छेद है। क्या है? कुल 7 अनुच्छेद है। स्विस संविधान
स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है संघीय परिषद, बी में है संघीय परिषद, बी में है संघीय सभा, सी में है राष्ट्रपति, डी में है प्रधानमंत्री। सही जवाब इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संघीय सभा होगा, संघीय सभा होगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न दिया है। 46 नंबर प्रश्न है कि किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है अल्बर्ट वेन डाइसी, बी में है वुड से विल्सन, सी में है हंस जे मोरगैटो, डी में है थॉमकस हॉब्स। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका है ए, अल्बर्ट वेन डाइसी। किसका नाम पोडबोर्ब से जुड़ा हुआ है? किसका नाम पोडबोर्ब से जुड़ा हुआ है? तो डिमॉक, बी में है पिनफर, सी में है वाइट, डी में है लूथर कुली। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लूथर गुली। अगला प्रश्न को देखिएगा। तो 48 नंबर प्रश्न दिया है, किसने इस पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की ओर लिखा है? ऑप्शन ए में है फ्रैंक मॉर्नी, बी में है वालड, सी में है चार्ल्स वर्थ, डी में है पिफनर। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रैंक मैरिनी, फ्रैंक मैरिनी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्मीय समाज के सिद्धांत को उसने प्रतिपादित किया? गैलेडन, थॉमसन, वाल्डो, रिग्स। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिग्स। फिर अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि गैंग प्लैंक का संदर्भ किससे है? ऑप्शन ए में है अनुशासन से, बी में है सहयोग से, सी में है आदर्श से, और डी में है लेवल जंपिंग से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेवल जंपिंग से। यहाँ पर गैंग प्लैंक का संदर्भ लेवल जंपिंग से है। इस सिद्धांत का प्रयोग हेनरी फेयोल ने किया था। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को, किस चैनल को? BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। यदि ये सेशन यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।